जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग मैथ में संख्या लिखने और पद्धति को जानेंगे। पूरी दुनिया में संख्या लिखने और बोलने की दो तरह की पद्धति प्रचलित है। एक है भारतीय, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों, जिसको भारतीय प्रणाली कहते हैं उसको इंडियन सिस्टम कहते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है उसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं भारतीय पद्धति को, जिसे हम लोग भारतीय पद्धति में क्या कहते हैं। देखिए, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। यह हो गया भारतीय पद्धति यानी भारतीय प्रणाली। इंडियन सिस्टम में इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ, महासंघ, ये कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम लोग क्या कहा जाता है उनको जानेंगे। दोस्तों, ये देखिए, ये है इंटरनेशनल प्रणाली। यानी इंटरनेशनल प्रणाली में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में हम इकाई, दाही को क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। अभी अभी देखिए हम लोग भारतीय प्रणाली में क्या कहते हैं, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह बोलते हैं। तो वही उसी चीज को हम लोग इंटरनेशनल पद्धति में क्या कहते हैं। देखिए, ये इंटरनेशनल पद्धति में क्या कहते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, क्या कहते हैं, 100,000, मिलियन, क्या कहते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, याद रखिएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100, ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर है यहाँ पर क्या, बिलियन। फिर देखिए यहाँ पर है 10 बिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पर क्या मिला था देखिएगा, मिलियन, 10, 100। इसी तरह यहाँ पर बिलियन मिला ना आपको, तो यहाँ पर क्या लगाना, 10, 100, यानी एक बार 10 लगाना है, अरे एक बार 10 लगाना है, और एक बार क्या लगा देना, 100 लगा देना, जो भी नया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बिलियन, तो क्या देगा, 10 बिलियन, फिर क्या होगा, 100 बिलियन। फिर देखिए यहाँ पर ट्राइलियन, क्या है, ट्राइलियन, आगे क्या लगा है, 10 ट्राइलियन, 10 ट्राइलियन, फिर क्या होगा, 100 ट्राइलियन। ठीक है, अब फिर देखिए क्वाड्रिलियन, क्या कहते हैं, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। फिर क्या कहेंगे, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। फिर देखिए आगे क्या है, क्विंटिलियन, क्या है, क्विंटिलियन, तो इसको क्या कहेंगे, 10 क्विंटिलियन। बस यही तक है। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्रणाली में इसको क्या कहते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या है, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्राइलियन, 10 ट्राइलियन, 100 ट्राइलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। यहाँ पर है क्या है, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन। डियर फ्रेंड्स, अब ये याद कैसे रहेगा। देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ तक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, 1 लाख को 100,000 कहा देता है, क्या कहता है, 1 लाख को 100,000 कह देता है इंटरनेशनल पद्धति में, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 लाख को क्या कहा जाता है, 100,000 कह देता है। अब रही बात कि ये कितने याद रहे, कैसे याद रहेगा। तो देखिए, मिलियन याद रखना है आपको, मिलियन, और यहाँ से बिलियन याद रखना है, यहाँ से ट्राइलियन याद रखना है, और यहाँ से क्या याद रखना आपको, देखिए क्वाड्रिलियन। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका क्विंटिलियन, कितना, एक, ठीक है, 2, 3, 4, ये 5, ये 5 वर्ड याद रखेंगे। उसके बाद आप 10 लगा देंगे, 100 लगा देंगे, बाकी हो जाएगा। जैसे मिलियन, बिलियन, ट्राइलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, क्या याद रखेंगे, मिलियन, बिलियन, ट्राइलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्राइलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, ये 5 वर्ड याद रखेंगे। उसमें जब 10 लगा देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 100 लगा देंगे तो आगे बढ़ जाएगा। उस प्रकार का मिलियन मिला तो 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन तो 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, ट्राइलियन, 10 ट्राइलियन, 100 ट्राइलियन। ठीक है, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। अब फिर मिला क्या, क्विंटिलियन, क्या लगाना है, 10 क्विंटिलियन। बस। तो आइए देखते हैं कि जिसको हम लोग अरब कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग क्या समझते हैं उसको और क्या कहते हैं। जिनको हम लोग लाख कहते हैं, उनको दुनिया क्या समझती है और क्या कहते हैं। तो देखेंगे कि भारत में जो कहा जाता है वो दूसरे देश में और क्या कहा जाता है उनको। तो इन बात को समझेंगे, इस बात को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, देखिए इधर कहा कि संख्या लिखने और बोलने की 2 पद्धतियां प्रचलित है। संख्या लिखने और बोलने की 2 पद्धतियां प्रचलित है। एक है भारतीय प्रणाली
क्या है? भारतीय प्रणाली और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। एक है भारतीय प्रणाली और एक है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो भारतीय प्रणाली को इंडियन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन सिस्टम कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, भारत में हम अगर इकाई कहते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसको इकाई ही कहा जाता है। भारत में अगर दाही कहते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी दाही कहा जाता है। भारत में अगर सैकड़ा कहते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय पूरे वर्ल्ड में भी इसको सैकड़ा ही कहा जाता है। सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा समझते भी हैं। अगर बात करें हम इस संख्या की तो इकाई में यानी कि एक में कोई जीरो नहीं लगेगा। एक जीरो की संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक सिर्फ एक ही डिजिट होगा। अगर दाही की बात करें तो एक में क्या हो जाएगा? एक जीरो लग जाएगा। एक में एक जीरो लग जाएगा। अगर सैकड़ा की बात करें तो एक में क्या हो जाएगा? दो जीरो लग जाएगा। दो जीरो जैसे लगे वो सैकड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडियन सिस्टम में हजार कहते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में हजार को हजार ही कहते हैं। इंडियन सिस्टम में अगर 10,000 कहते हैं तो इसको भी क्या कहते हैं? इंटरनेशनल में 10,000 ही कहते हैं। इसको लाख कहते हैं तो इसको 100,000 कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इंडियन एंड भारतीय प्रणाली में जिसको हम 1,00,000 कहते हैं वही इंटरनेशनल प्रणाली में इसको 100,000 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100,000 कहा जाता है। आप बाहर जाएंगे कहीं पर कहेंगे 1,00,000 की बात चर्चा करेंगे तो अगर आदमी नहीं समझ रहा है तो आप 100,000 कह दीजिए, तुरंत समझ जाएंगे। यानी 1,00,000 में कितना होता है? 100,000 होता है। तो 1,00,000 भारत में, ठीक है, बोलेंगे तो कोई भी समझ जाते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो अगर नहीं समझ रहा तो आप 100,000 कह दीजिए, समझ जाएंगे। यानी भारतीय प्रणाली में लाख लाख कहा जाता है और इंटरनेशनल प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहा जाता है? 100,000 कहा जाता है। 10 लाख, अगर भारतीय प्रणाली में 10 लाख कह रहे हैं तो आप इंटरनेशनल प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मिलियन कहेंगे। डियर फ्रेंड्स, अक्सर आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह, क्या बोलते हैं, वीडियो वगैरह में कि 2 मिलियन 3 मिलियन व्यू गया है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा था 1 मिलियन। तो 1 मिलियन हम लोग को जल्दी समझ में अगर नहीं आ रहा है किसी को तो समझ जाइए कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख व्यू गया। कितना गया? 10 लाख। 10 लाख में क्या आता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख में 1 मिलियन होता है। अब तो समझ ही गए कि 2 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? 20 लाख। 3 मिलियन का मतलब होता है 30 लाख। ठीक है, 3 मिलियन का मतलब हो जाएगा 30 लाख। समझ रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर हमें इंडिया में 1 करोड़ कहते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको क्या कहेंगे? 10 मिलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? 10 मिलियन कहेंगे। 10 मिलियन व्यू जाने का मतलब क्या हो जाता है? 1 करोड़ व्यू गया। 10 मिलियन व्यू जाने का मतलब क्या हो गया? 1 करोड़ हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग 10 करोड़ कहते हैं, भारत में जिसको 10 करोड़ कहा जाता है उनको 100 मिलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 मिलियन कहा जाता है। 100 मिलियन बराबर क्या आ जाता है? 10 करोड़। 10 करोड़ बराबर क्या आ जाएगा? 100 मिलियन। ठीक है, अगर बात करें हजार की तो देखिए यहाँ पर संख्या की अगर बात करें तो 1 पर 3 जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 पर हम 3 जीरो लगाएंगे तो 4,000 हो जाएगा। 5 पर 3 जीरो लगाएंगे तो 5,000 हो जाएगा। ये जीरो की संख्या को दिखाता है कि इस पर कितना जीरो लगेगा कि 1,000 हो जाएगा। तो 1 पर 3 जीरो लगेगा तो 1,000 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 10,000 की बात करें तो 1 पर 4 जीरो लगाएंगे तो 10,000 हो जाएगा। पर 4 जीरो लगाएंगे तो 40,000 हो जाएगा। उसी तरह लाख की अगर बात करें तो 1 पर 5 जीरो लगाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 5 पर 5 जीरो लगाएंगे तो 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख पर क्या हो जाएगा? 10 लाख की अगर बात करें तो 1 पर 6 जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 पर 6 जीरो लगाएंगे तो 10 लाख हो जाएगा। यानी कि ये जो डिजिट है, अंक है, इसके बाद 6 गो अंक और आना चाहिए। उसी तरह करोड़ की अगर बात करें तो 1 पर 7 जीरो लगाएंगे या 1 के बाद 7 अंक और होगा, ठीक है, तो वो 1 करोड़ वो 1 करोड़ में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। अगर 10 करोड़ की बात करें तो 10 पर 1 पर कितना जीरो लगाएंगे? 8 जीरो लगाएंगे। ये बता रहा है कि हम कैसे लिखें, अंक में कैसे लिखें, कितना जीरो लगेगा या फिर कितना अंक लगेगा। भारतीय प्रणाली में अरब कहते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में बिलियन कहते हैं। अरब को क्या कहते हैं? बिलियन। यानी 1 अरब बराबर क्या होता है? 1 बिलियन होता है। 1 अरब बराबर क्या होता है? 1 बिलियन होता है। 10 अरब बराबर क्या होता है? 10 बिलियन होता है। 10 अरब बराबर 10 बिलियन। 1 खरब बराबर 100 बिलियन। 1 खरब बराबर क्या आता है? 100 बिलियन। 10 खरब बराबर ट्राइलियन। 1 ट्राइलियन होता है। 10 खरब बराबर क्या आता है? 1 ट्राइलियन होता है। जिसको हम लोग 10 खरब बोलते हैं, वहां पर पूरे इंटरनेशनल पद्धति में इसको ट्राइलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइलियन कहा जाता है। यानी 10 लाख रुपया बराबर 10 खरब रुपया बराबर हो जाएगा कितना? 1 ट्राइलियन। कितना हो जाएगा? 1 ट्राइलियन। ठीक है, नील
एक नील बराबर कितना होता है 10 ट्राइलियन होता है। एक नील बराबर क्या होता है 10 ट्राइलियन, और 10 नील बराबर क्या होता है 100 ट्राइलियन। 10 नील जिसको हम लोग 10 नील बोलते हैं उसको क्या बोलता है 100 ट्राइलियन कहता है। क्या कहता है 100 ट्राइलियन कहता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो अरब लिखना है आपको तो एक पर 9 जीरो लगा दीजिएगा तो 1 अरब हो जाएगा। यहाँ पर एक पर 9 जीरो लगे तो 1 बिलियन हो जाएगा। आप उसको अरब भी बोल सकते हैं, उसको बिलियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4 पे अगर 9 जीरो लगा जाते हैं तो 4 अरब हो जाता है। जिस पर भी 9 जीरो लगाएंगे उतना अरब हो जाएगा। 10 अरब है यहाँ पर, यानी कि एक पर आपको 10 जीरो लगाना है तो 10 अरब हो जाएगा। 10 अरब को ही क्या कहते हैं 10 बिलियन कहते हैं। ठीक है, खरब की बात करें तो एक में आप 11 जीरो लगा देंगे तो 1 खरब हो जाएगा, और 1 खरब को ही क्या कहेंगे 100 बिलियन कहेंगे। ठीक है, 10 खरब की अगर बात करें तो एक पर 12 जीरो लगेगा तो 10 खरब हो जाएगा। जो 10 खरब कहा, जिसको 10 खरब कहा जाता है उसको एक ट्राइलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है 10 खरब बराबर कितना होता है ट्राइलियन, 1 ट्राइलियन होता है। ठीक है, नील जिसको हम नील कहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि नील पर, यानी कि नील अगर लिखना है, ठीक है, तो एक पर कितना जीरो लगाएंगे 13 जीरो लगाएंगे तो 1 नील हो जाएगा। अरे 1 नील बराबर क्या हो जाएगा 10 ट्राइलियन हो जाएगा। ठीक है, पूछा 10 नील, 10 नील यानी कि एक पर 14 जीरो लगाएंगे तो 10 नील हो जाएगा, और 10 नील बराबर क्या हो जाएगा 100 ट्राइलियन हो जाएगा। भारतीय प्रणाली में जिसको पदम कहते हैं उसको इंटरनेशनल प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्वाड्रिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं क्वाड्रिलियन कहते हैं। जिसको पदम कहते हैं उसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहते हैं क्वाड्रिलियन कहते हैं। जिसको 10 पदम कहते हैं उसको 10 क्वाड्रिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं 10 क्वाड्रिलियन कहते हैं। जिसको भारतीय प्रणाली में संघ कहते हैं उसको 100 क्वाड्रिलियन कहा जाता है। इंटरनेशनल पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहा जाता है 100 क्वाड्रिलियन कहा जाता है। जिसको 10 संघ कहते हैं उसको क्विंटिलियन कहा जाता है। 10 संघ का बराबर होता है 1 क्विंटिलियन। 10 संघ बराबर कितना होता है 1 क्विंटिलियन। यानी जिसको भारत में 10 संघ कहते हैं उसी को पूरे इंटरनेशनल में क्या कहा जाता है क्विंटिलियन कहा जाता है। जिसको महासंघ कहते हैं उसको 10 क्विंटिलियन कहा जाता है। जिसको महासंघ कहते हैं उसको क्या कहा जाता है 10 क्विंटिलियन कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर पदम कहेंगे तो यानी कि अगर उसको संख्या में लिखना है, किसमें संख्या में लिखना है पदम को, तो क्या लिखे एक पदम लिखना है तो यहाँ पर एक पर कितना जीरो लगा देंगे 15 जीरो लगा देंगे तो एक पदम हो जाएगा। एक पदम को ही हम क्या कह देंगे क्वाड्रिलियन कह देंगे, 1 क्वाड्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, 10 पदम लिखना है तो एक पर 16 जीरो लगाना है 10 पदम हो जाएगा। 10 पदम ही क्या होगा 10 क्वाड्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, एक संख लिखना है तो एक पर 17 जीरो लगाएंगे तो क्या एक संख हो जाएगा। एक संख को ही क्या कहते हैं इंटरनेशनल प्रणाली में, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं 100 क्वाड्रिलियन कहते हैं। 10 संख लिखना है तो एक पर 18 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 संख हो जाएगा। 10 संख को ही क्या कहते हैं एक क्विंटिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं एक क्विंटिलियन कहते हैं। ठीक है, महासंख को लिखना है तो एक पर 19 जीरो लगा देंगे तो महासंख हो जाएगा, और एक महासंख बराबर क्या हो जाएगा 10 क्विंटिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 क्विंटिलियन हो जाएगा।